गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सुरेश कुमार। आज हम 10th क्लास एसएसटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। 10th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा ग्लोरियस इंडिया, भारत बिगनिंग टू 1206 AD। यानी कि ये जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो हिस्ट्री से है। हिस्ट्री क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। हिस्ट्री होती है द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, यानी कि जो हम पास्ट इवेंट के बारे में हम स्टडी करते हैं उसको हिस्ट्री कहते हैं। जैसे रिकॉर्ड जो हमारे ये हिस्ट्री है इसमें रिटन फॉर्म के अंतर्गत डॉक्यूमेंट है, इसको हम हिस्ट्री कहते हैं। यदि हमारे को रिटन फॉर्म के अंतर्गत डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होता है तो वो फ्री हिस्ट्री के अंदर जो इन्वॉल्व होती है। अब इसमें हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, अब हिस्ट्री भी क्लासिफाइड आर 3 पीरियड्स। हिस्ट्री भी 3 जो पीरियड के अंतर्गत क्लासिफाइड किया है। अब इसमें नंबर 1 है एंशिएंट इंडिया पीरियड, मेडिवल इंडियन पीरियड एंड मॉडर्न इंडियन पीरियड। जैसे एंशिएंट इंडियन जो है वो है प्राचीन कालीन भारत, जो क्या होता है बिगनिंग टू 1206, यानी कि स्टार्टिंग से 1206 ईस्वी तक। मेडिवल इंडियन जो मध्यकालीन भारत, और मॉडर्न इंडियन जो 1206 से 1857 तब जब तक का टाइम पीरियड है उसको मेडिवल टाइम पीरियड के अंदर रखा गया। चले हम हमारा टॉपिक देखते हैं। इसमें हमारा टॉपिक है कि द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया हैज़ बीन ग्लोरियस सिंस इट एक्सेप्शन, यानी कि हमारा भारत का जो इतिहास और कल्चर प्रारंभ से ही गौरवशाली रहा। इंडिया इज़ नोन एज, जो भारत को जाना जाता था वर्ल्ड गुरु एंड गोल्डन बर्ड, जो भारत को पहले विश्व गुरु और सोने की चिड़िया के नाम से भी सोने की चिड़िया भी कहलाती थी। आवर आइडियल इज टू एक्सेप्ट द एंटायर वर्ल्ड एज ए फैमिली वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि हमारा जो संपूर्ण परिवार, जो संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में मानने की प्रारंभ से भी जो अवधारणा रही है वासुदेव कुटुंबकम, जो हम इस मिथ्य से धारणा में विश्वास रखते हैं, यानी कि संपूर्ण विश्व एक परिवार है। ये हमारी प्रारंभ से ही अवधारणा रही। एंड टू विश फॉर द वेलफेयर एंड वेल बिगनिंग ऑफ ऑल, सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया सुखिन, यानी कि हम सभी के कल्याण एवं स्वास्थ्य की कामना के तौर पर हम सभी की यही भावना रही कि सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें और इसमें सभी खुशहाली से रहें, जो ये हमारे प्रारंभ से ही अवधारणा रही। द ग्लोबल पैटर्न ऑफ इंडियन कल्चर इज सीन ऑन द बेसिक्स एक्सकेवेंशन एंड आर्कोलॉजिकल रिमेन्स, यानी कि हमारे एक्सपेंशन में यानी कि होता उत्खनन, आर्कोलॉजिक्स जो होते हैं उसको बोलते हैं पुरातात्विक जो अवशेष होते हैं उनको खोज के उनमें से यदि स्टडी करते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट होता है। ग्लोबल पैटर्न ऑफ इंडियन कल्चर इज सीन ऑन द बेसिक ऑफ एक्शन एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन, यानी कि उत्खनन और पुरातत्व अवशेषों के आधार पर भारतीय संस्कृति विश्व के अंतर्गत विश्वव्यापी स्वरूप के रूप में विख्यात थी, यानी कि फैली हुई थी बहुत। द इंडियन टेरिटरीज बायॉन्ड द सी वर नोन एज आर्किपेलागो, यानी कि इंडियन टेरिटरीज बायॉन्ड, यानी कि जो हमारे समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर भी आर्किपेलागो यानी कि द्वीप समूह के रूप में भी जाना जाता था। ट्रैवलिंग थ्रू, जो यात्रा के दौरान पावरफुल शिप, जो शक्तिशाली जहाजें द इंडियन रीच और भारतीय पहुंच चुके थे म्यांमार, जो बर्मा देश के नाम से जाना जाता है, सीरिया,
जो सियाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो एंड फिलीपींस, जापान एंड कोरिया एंड एस्टेब्लिश देयर द पॉलिटिकल एंड कल्चरल एम्पायर और हियर, यानी कि हमारा जो भारत पहुंच चुका था, जो इतने सारे जो देश हैं उनमें, और वहाँ पर हम क्या पॉलिटिकल और कल्चरल एम्पायर, यानी कि हम वहाँ पर राजनीतिक और सांस्कृतिक साम्राज्य भी स्थापित किया, वहाँ तक पहुँचकर, और वहाँ पर हमारा जो पॉलिटिकल और कल्चरल जो एम्पायर हैं वहाँ पर एस्टेब्लिश्ड भी कर चुके थे। द एंशिएंट इंडिया, जो पुरातत्व है भारत, जो आवर नेबर एंड द नेविगेशन पावर वेर हाईली डेवलप्ड, और जो हमारे वहाँ पर प्राचीन भारत में हमारे बंदरगाह, नेविगेशन बंदरगाह एंड पावरफुल, जो वहाँ पर शक्तिशाली जो नाविक शक्ति आधुनिक विकसित भी थी। स्कॉलर मेंटेनॉइड अबाउट द शिप रनिंग 6000 ईयर अगो, यानी कि 6000 ईयर अगो इन सिंधु रिवर, यानी कि 6000 वर्ष पूर्व जो हमारे यहाँ से चलने वाले जलयानों का भी सिंधु नदी के अंतर्गत जो हमारे जलयान भी चलने का उल्लेखन मिलता है, जो 6000 वर्ष पूर्व। इंडियन रीच बाय बोथ वाटर एंड लैंड टू डिफरेंट डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड द रेजिडेंस अबाउट देयर रिलीजन एंड कल्चर, यानी कि जो भारत दोनों तरफ से वहाँ पर पहुँच चुके हैं, वाटर और लैंड, जो डिफरेंट डेस्टिनेशन, जो थल एवं जल दोनों मार्गों में विश्व के संपूर्ण देशों में पहुंच चुके हैं, और जो निवासियों, जो वहाँ के निवासियों को अपने धर्म एवं संस्कृति को परिचित करवाया। डेस्टिनेशन बाई द इंट्रोड्यूस, यानी कि परिचित करवाया। रेजिडेंस, वहाँ के निवासियों को। अबाउट देयर, हम उनके बारे में। रिलीजन एंड कल्चर, जो हमारी धर्म और संस्कृति के बारे में उन लोगों को परिचित भी करवाया। These courageous heroes were the parasite in Indian philosophy, astrology, architecture, war, science, ethics, music, and Vedic epics. From the beginning, the ancient civilization of Indian gave us the vision ऑफ द डेवलप्ड फ्रॉम, यानी कि हम इतने साहसी वीर जो भारत के दर्शन विज्ञान, ज्योतिषीय, स्थापत्य, युद्ध शास्त्र और नीति शास्त्र, युद्ध शास्त्र, वार, साइंस, विज्ञान, एथिक्स, नीति शास्त्र, म्यूजिक यानी कि संगीत, वेद, अन्य को सभी जो इनके प्राचीन ग्रंथों को विश्व में प्रसार किया। भारत की प्राचीन सभ्यता से ही जो बिगनिंग टू एंशिएंट, जो प्राचीन सिविलाइजेशन सभ्यता, इंडिया गिव दिया एज द विजन ऑफ डेवलपमेंट फॉर्म, यानी कि एक विकसित स्वरूप दिखाई दिया और लोगों को परिचित करवाया। थैंक यू। नेक्स्ट।